फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ग्रीन कोफ्ता बिरयानी। और इसे खा के तो आप वेज बिरयानी भूल जाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और इसके चलते हम बताएंगे आपको 3 रेसिपीज। इसके लिए बनाएंगे हम ग्रीन फ्राइड राइस, ग्रीन कोफ्ता और कोकोनट मिल्क सॉस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, रुकना किस बात का। तो सबसे पहले बना रहे हैं हम ये ग्रीन पेस्ट, जिसे आप ग्रीन चटनी भी कह सकते हैं। ये कॉमन इंग्रेडिएंट होने वाली है जो कि हम तीनों राइस, कोफ्ता और कोकोनट सॉस में डालेंगे। तो उसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया हुआ एक मिक्सी का बोल। इसमें हमने डाले हैं 3 प्याज, मीडियम साइज के प्याज हैं, काट कर डाले हुए हैं। अब डाल रहे हैं धनिया, ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स है और ये काफ़ी है, ये करीबन 2 कप जितने हैं। और अब डाल रहे हैं इसमें पुदीना है करीबन 2 टेबलस्पून। और अब डालेंगे इसमें पालक के हमारे पत्ते ज़रा छोटे हैं तो हम 8 से 9 पत्ते डाल रहे हैं। आप 5 से 6 पत्ते डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें हरी मिर्ची, आप जितना तीखा खाते हैं उतनी हरी मिर्ची डालेगा। ध्यान रहे हम लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं डालने वाले। इसमें डाला और हमने अदरक था करीबन 1 इंच का पीस। गार्लिक या लहसुन है करीबन 10 कलियां। अब डालेंगे इसमें नमक, इसे डालेगा स्वाद के अनुसार। अब डालेंगे इसमें नींबू का रस, ये हम एक बड़े साइज के नींबू का रस निचोड़ के डाल रहे हैं। तो ये गया इसमें नींबू का रस। बस इन सबको अब हमने ग्राइंड करना है मिक्सर में और इसकी पेस्ट बना देनी है। और ये पेस्ट हम रख रहे हैं अलग से और चलते हैं पहले बनाते हैं ग्रीन फ्राइड राइस। तो राइस बनाने के लिए हमने ली हुई एक कढ़ाई जिसे हमने गैस पे रखा है और उसमें डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही डालेंगे कुछ साबुत मसाले जो कि इस प्रकार हैं। हमारे पास है 4 लौंग, 1 छोटी साइज़ की दालचीनी, 2 छोटी इलायची, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, काली मिर्ची अक्खी जो कि 7 से 8 हैं। और डाला हमने 1 टीस्पून जीरा और इसे डाल दे रहे हैं हम ऑयल में जो कि गर्म हो चुका है। बस उसके चटकते उसमें डाला हमने ग्रीन पीस या मटर है हमारे आधा कप। आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं, आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। बस उसके डालते ही हम डाल रहे हैं हमारा चावल जो हमने 1 कप धो के सोक करके रखा था, उसमें से एक्सेस वाटर ड्रेन करके हम बाकी का इसमें राइस डाल रहे हैं। अब इस मिक्सचर को हम फ्राई करेंगे करीबन 1 से 2 मिनट। फ्राई करते वक्त चावल को हल्के से घुमाना है, ध्यान रहे बहुत ज़ोर से मत घुमाइएगा, आपके उतने चावल टूट जाएंगे। वैसे ऐसे ओपन पैन में बनाने से और चावल को पहले फ्राई करने से चावल का जो अरोमा आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बस इसमें अब डाल रहे हैं 2 कप पानी। आप वार्म वाटर भी डाल सकते हैं और आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। वार्म वाटर डालने का सिर्फ यही फ़र्क होगा कि आपके चावल ज़रा जल्दी बन जाएंगे। अब डालेंगे इसमें नमक को डालिएगा स्वाद के अनुसार। बस और कुछ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे चाहते हैं तो मटर के साथ आप गाजर, फ्रेंच बीन्स भी बहुत छोटे पीसेस में काट के डाल सकते हैं। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है आप वैसे डाल सकते हैं। आपकी ग्रीन फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब इस चावल को हम पकने देंगे बिना ढक्कन के जब तक ये एक उबाल नहीं आ जाता है। और जैसे एक उबाल आ जाता है उसके ऊपर हम ढक्कन रख के उसे पकाएंगे और इस पकने को लगेंगे करीबन 7 से 8 मिनट, जिसके बाद हमारे जो चावल हैं पक जाएंगे। और जब तक ये राइस पक रहे हैं तब तक हम कुक करते हैं ग्रीन पेस्ट को या ग्रीन चटनी को। उसके लिए हमने ली हुई एक कढ़ाई जिसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। ऑयल के गर्म होते ही इसमें हमने आधा पेस्ट डाला है। हमने जितना भी बनाया था ग्रीन पेस्ट या ग्रीन चटनी उसका आधा हिस्सा डाला है और इसे अब कुक करेंगे। बस 2 या 3 मिनट कुक करना है, ज़्यादा कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे बस 2 या 3 मिनट सौटे करना है या कुक करना है जब तक कि जो प्याज है उसका हल्का सा कच्चापन चला जाए। तो बस ये हमारी ग्रीन पेस्ट कुक हो चुकी है। अब इसे डालेंगे हम चावल में उनके पकने के बाद। तो ये देखिए चावल हमारे पक गए हैं। इसमें अब हम मिक्स करेंगे हमारी कुक्ड ग्रीन पेस्ट और इसे मिक्स करेंगे, हल्के से मिक्स करिएगा। इस ग्रीन फ्राइड राइस की जितने भी फ्लेवर्स हैं अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने उसे पेस्ट में डाला है। उसका तीखापन और उसके अरोमा सब इस ग्रीन पेस्ट से आएंगे। बस ये मिक्स हो चुका है और ये हमारी ग्रीन फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। चलिए अब बनाते हैं हम ग्रीन कोफ्ते। बिरयानी के कोफ्ते बनाएंगे हम कद्दू से और उसके लिए हमने लिया हुआ एक छोटे साइज़ का कद्दू। ये कद्दू है करीबन 200 ग्राम जितना। इसको छील के हम इसका कर रहे हैं कद्दूकस। बस कद्दूकस करने के बाद इसमें से हम जो बहुत सारा मॉइस्चर होता है कद्दू का वो निचोड़ रहे हैं। इसे बस हाथ में हथेली में लेके आप इसको निचोड़ सकते हैं या तो आप किसी छानी में लेके उसे दबा सकते हैं ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। ये जो भी कद्दू का जूस निकला है इसे आप अलग से रख दीजिएगा। इसे हम बाद में कोकोनट सॉस में डालेंगे। इसी तरह हम पूरे कद्दू से जूस एक्सट्रैक्ट करके उसमें डालेंगे बेसन और डालेंगे हमारी ग्रीन पेस्ट।
बेसन डाला इसमें करीबन 4 टेबलस्पून और ग्रीन पेस्ट डाली है 1/4, मतलब हमने जितना भी ग्रीन पेस्ट बनाई थी उसका ये 1/4 हिस्सा है। बस ये डाल के हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। वैसे बेसन आपको उतना डालना चाहिए जितना कि आपको लगे कि आप उसका बॉल बना के उसको डीप फ्राई कर पाएंगे। इसमें हमें लग रहा है बेसन ज़रा सा कम है, तो बेसन और थोड़ी सी और ग्रीन पेस्ट डाल रहे हैं और इसे मिक्स कर रहे हैं। और बस ये बेसन डालने के बाद एंड में डाल रहे हैं नमक इसमें डालना चाहिए सबसे एंड में। अगर हमने पहले ही डाल दिया तो कद्दू का बहुत ज़्यादा मॉइस्चर और निकल आता है और फिर मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हमारे कोफ्ते का बैटर रेडी हो चुका है और हमने कढ़ाई रख दी है जिसमें डीप फ्राई करने के लिए ऑयल डाल के हमने इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। बस इस बैटर के अब छोटे से बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स छोटे होने चाहिए, नहीं तो कद्दू के कोफ्ते अंदर से ज़रा कच्चे लग सकते हैं। बस ये छोटे बॉल्स बना के इसे हम डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। कद्दू के कोफ्ते फ्राई करते हुए कुछ चीज़ों तक का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। जैसे कोफ्ते डालने के पहले आप इस बात को इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका जो ऑयल डाला हुआ है कढ़ाई में अच्छी तरह से गर्म है। अगर वो अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ तो कोफ्ते डालते ही टूट सकते हैं और ये ख़राब हो जाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोफ्ते हमें फ्राई करने हैं मीडियम आंच पर। अगर ये बहुत ही ऊंची आंच हो गई तो अंदर से कच्चे रह सकते हैं, और अगर ये बहुत ही लो फ्लेम अगर आपने कर दिया तो हो सकता है कि ये थोड़ा ऑयली हो जाए। तो इसे मीडियम आंच पर फ्राई करना है और कोफ्ते फ्राई करने हैं जब तक कि अच्छे खासे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते बन चुके हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये कोफ्ते वैसे ऐसे ही अच्छे लगते हैं और आप कद्दू के कोफ्ते की ग्रेवी में भी इसे डाल सकते हैं। तो ये हमारे कोफ्ते बिरयानी के लिए रेडी हो चुके हैं, बस इन्हें निकालना है। और चलिए बनाते हैं हम कोकोनट मिल्क सॉस। कोकोनट की ग्रेवी बनाने के लिए ले रहे हैं 3 टेबलस्पून रेडीमेड कोकोनट मिल्क पाउडर। अगर आपके पास ये मिल्क पाउडर नहीं है तो आप ले सकते हैं एक फ्रेश कोकोनट, जिसे आप ग्रेट करके उसमें पानी में डाल के उसका पानी निचोड़ सकते हैं ताकि उसका मिल्क बन जाए। आपको ऐसे 3 बार एटलीस्ट करना पड़ेगा, ग्रेट करना पड़ेगा कोकोनट को, फ्रेश कोकोनट को। तो ये मिल्क पाउडर हमने लिया हुआ है 3 टेबलस्पून, जिसमें हम डाल रहे हैं 1 कप पानी। ये पानी वार्म पानी है, मतलब आप इसमें हाथ डाल सकते हैं, इतना गर्म है। बस इसे डाल के इसे मिक्स करें और ये हमारा कोकोनट मिल्क बन गया। बिरयानी की कोकोनट मिल्क सॉस हम बनाएंगे कढ़ाई में। उसके लिए हमने लिया एक कढ़ाई जिसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून बटर। ये रेगुलर अमूल बटर है। बस बटर के मेल्ट होते इमीडिएटली डाल रहे हैं 1 टीस्पून मैदा। इसे करना है मिक्स। ये बस जैसे लगे कि अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसमें डालेंगे हम ग्रीन पेस्ट जो कि हमने शुरू में बनाई हुई थी। ये है करीबन 1 टेबलस्पून ग्रीन पेस्ट और इसे करना है मिक्स। और बस इमीडिएटली डाल देंगे हमारा कोकोनट मिल्क। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इस सॉस को कुक होने देना है और पकते वक्त इसे बीच बीच में घुमाते रहना है, मिक्स करते रहना है। अब डाल रहे हैं इसमें नमक को डालिएगा स्वाद के अनुसार। और अब हमने इस सॉस को पकने देना है। इसे पकने देना है करीबन 5 से 6 मिनट। और अब देखेंगे कि ये सॉस थिक हो जाएगी। हमने जो इसमें मैदा डाला है उसके साथ इसे इसकी थिकनेस मिलेगी। बस 1 या 2 उबाल आते ही आप इसे उतार दीजिए, मतलब ये सॉस बन चुकी है। तो देखिए हमारी सॉस बन चुकी है। चलिए अब करते हैं हमारा फाइनल स्टेप बिरयानी का। अब बिरयानी के सब इंग्रेडिएंट साथ लाके हम इसको लगाएंगे दम। उसके लिए हम ले रहे हैं एक लंबा सा कंटेनर। आपके पास जो भी कंटेनर है जो आप तवे पर रख सके, ऐसा कंटेनर होना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा कंटेनर नहीं है तो आप ये सब कढ़ाई में भी कर सकते हैं। बस सबकी मिक्सिंग करनी है और कढ़ाई को रख सकते हैं गैस पे। तो ये हमारा एल्यूमिनियम का कंटेनर है। इसमें पहले हम डाल रहे हैं हमारा ग्रीन फ्राइड राइस। उसके ऊपर हम डालेंगे कोफ्ते। ये हमने डाले 4-5 कोफ्ते। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी कोकोनट सॉस। और फिर इसके ऊपर हम ऐसी सेम लेयर बनाएंगे। इसमें डालेंगे ग्रीन फ्राइड राइस, उसके ऊपर 4 से 5 कोफ्ते और फिर डालेंगे कोकोनट सॉस। और ऐसा करते वक्त हर एक स्टेप के बाद हम इसे अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे। तो ये दम के लिए हमारा मोल्ड रेडी हो चुका है। बस इसे रखेंगे गरम तवे पर। अब रख रहे हैं इसके ऊपर ढक्कन और एक हैवी वेट, ताकि ये जगह पर रहे और गिरे ना। अब इस बिरयानी को दम लगने देंगे हम करीबन 10 से 12 मिनट। और ऐसा करते वक्त हम इसे लो फ्लेम पर रखेंगे। आंच बिल्कुल ऊंची नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जल सकता है। इसे 10 से 12 मिनट लगेंगे सब फ्लेवर्स ब्लेंड होने के लिए। तो ये देखिए हमारी बिरयानी बन चुकी है।
इसे मोल्ड से निकाल के गार्निश कर रहे हैं कोकोनट ग्रेवी के साथ। आप चाहें तो इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हैं। इसके ऊपर रखेंगे और 3 कोफ्ते और ये हमारी बिरयानी इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।